हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हाल में ही RCFL की तरफ से रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। तो बेसिकली जब से ये चुनाव हुआ है 2024 का, जब से लोकसभा का चुनाव हुआ है और रिजल्ट आ करके नया सरकार बना है, तब से बहुत सारी कंपनियां रिक्रूटमेंट जारी कर रहे हैं। और वैसे कंपनियां जिनका मैंने नाम भी पहले नहीं सुना था। बेसिकली अगर RCFL की बात करें तो ये कुछ 2-3-4 महीना पहले ही रिक्रूटमेंट जारी किया गया था मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। लेकिन फिर से ये अपना जो है रिक्रूटमेंट जारी किया, मतलब 3-4 महीने बाद ही ये फिर से रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया। और बेसिकली ये जो है विदाउट गेट, अगर आपने जो है गेट का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, तो भी आप इसकी जो है लाभ उठा सकते हो। बेसिकली ये एक महारत्न कंपनी है और कहीं ना कहीं अगर आप इसमें ज्वाइन करते हो तो आपका जो है करियर अच्छा से बन जाता है। क्योंकि ये विदाउट गेट है, तो अगर आपने गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया हुआ तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यदि आप सैलरी की बात करें तो सैलरी में जो है आपका जो 81,000 पर मंथ आपको जो सैलरी मिलेगी। बेसिकली ये जो सैलरी है कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ को बेहतर बनाने में बहुत ज़्यादा ही योगदान करने वाली है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम RCFL की बात करें तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है। वैसे कैंडिडेट जो बेसिकली मैकेनिकल से हैं, सिविल से हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेशन से हैं और बेसिकली और डिफरेंट ब्रांच से हैं, जैसे कि केमिकल इंडस्ट्री से हैं, केमिकल ब्रांच से हैं। तो वैसे कैंडिडेट जो डिफरेंट ब्रांच से है वो उसके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी रिलीज़ किया गया है, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको यहाँ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा और सारी चीज़ें A से लेकर के Z तक जितनी भी चीज़ें हैं मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ से बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, कैसे इसमें ज्वाइन कर सकते हो, इसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या होने वाला है, इसका जो है एग्जामिनेशन फ़ी कब हो क्या होने वाला है, इसका डेट, क्लोजिंग डेट और ओपन डेट इसमें क्या होने वाला है, सारी चीज़ें कहते हैं ना कि A से लेकर Z तक ये टोटल जानकारी है मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम चल लेते हैं अपना जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, यदि आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि इसका जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ही डाल दिया हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है गेटवे। तो आप अपने टेलीग्राम पे जाके मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में सर्च करोगे, या तो आप मैं इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर विजिट करके इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आप एक बार अच्छे से रीड करना, उसके बाद आप जो समझो अगर समझ करके उसे आप जो है यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो चलो दोस्त हम इसका बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो RCFL मतलब कि राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया गया है और इसका जो मेन ब्रांच जो है मुंबई में है, ठीक है। तो बेसिकली ये डिफरेंट ब्रांच के लिए यहाँ पे जो है वैकेंसी जारी किया गया है। जैसे कि यहाँ पे केमिकल मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल, तो वैसे कैंडिडेट जो केमिकल इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो यहाँ पे उसके लिए नंबर ऑफ सीट 51 है। तो बेसिकली इसका जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है कि 4 साल का जो है आपका BE और BTech इंजीनियरिंग से होना चाहिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए। बेसिकली आपका जो केमिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन BE या BTech में होना चाहिए 4 साल का, ठीक है। तो उसके अलावा जो है यहाँ पे रेगुलर एंड फुल टाइम डबल इंटीग्रेटेड अलाइड डिग्री आर ऑल्सो एलिजिबल, ठीक है। यहाँ पे अगर हम डिफरेंट इसके अलावा बात कर ले तो यहाँ पे जो है 3 इयर्स रेगुलर एंड फुल टाइम BE और BTech इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड केमिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि अगर आपने 3 साल का जो है BE या BTech कर रखा है वो भी केमिकल इंजीनियरिंग में, तो जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा जो है यदि आपने 3 ईयर का जो है फुल टाइम डिप्लोमा कर रखा हो केमिकल इंजीनियरिंग से तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है दोस्त। उसके अलावा जो है यहाँ पे डिफरेंट जो है ब्रांच के लिए है, जैसे कि यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल के लिए। तो वैसे कैंडिडेट जो मैकेनिकल से अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए नंबर ऑफ सीट 30 है। और बेसिकली यहाँ पे क्राइटेरिया की बात कर ले तो बेसिकली यहाँ पे BE और BTech होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, और बेसिकली ये जो कोर्स 4 साल का होना चाहिए और इसका जो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यदि आपने 3 साल का डिप्लोमा भी कर रखा हो ये भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से
तो आप उसमें एलिजिबल हो, या तो आप 3 साल का जो है BE और BTech कर रखा हो, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो मैकेनिकल डिसिप्लिन से, तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्त, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी निकला हुआ है। अगर हम डिफरेंट ब्रांच की बात करें, जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रिकल मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की बात करें, तो उसमें जो है नंबर ऑफ सीट्स 27 है। और यहाँ पे देखो जैसे कि 4 साल का जो है यहाँ पे BTech और BE का आपका जो पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिस उसमें जो है इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो है अगर आपके पास 3 ईयर का फुल टाइम BE और BTech इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन से, या तो आपके पास डिप्लोमा की कोई सर्टिफिकेट हो, उसमें भी जो आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपने कंप्लीट कर रखा हो, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो। ठीक है दोस्त, अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, जैसे कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इसमें जो है नंबर ऑफ सीट 18 है। ठीक है, अगर आप 4 साल का BTech किए हुए हैं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे बात कर ले, तो वैसे कैंडिडेट जो सिविल से अपना जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखे हैं, सिविल इंजीनियरिंग से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखे हैं, उनके लिए नंबर ऑफ सीट 4 है बेसिकली। यहाँ पे नंबर ऑफ सीट 4 है, तो वैसे ऐसा घबराने की बात नहीं है। तो लेकिन कहीं कहीं जैसे कि UP SSC ये जो है यहाँ पे नंबर ऑफ सीट सिविल के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो पूरा जो है वैकेंसी सिविल के लिए ही है। तो कहीं कहीं कंपनी में सिविल के लिए ब्रांच सिविल की वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो किसी में सिविल की वैकेंसी बहुत कम होती है। तो ऐसा घबराने की बात नहीं है। तो बेसिकली इसमें 4 ही दिया हुआ है, लेकिन UP SSC अगर आप इसमें फॉर्म फिल किए होगे तो उसमें जो है 1000 के करीब थे। ठीक है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आपको पास जो है सिविल ब्रांच से BTech और BE का जो 4 साल का इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा यदि आपने 3 ईयर का डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई एलिजिबल हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्त, उसके अलावा डिफरेंट यहाँ पे दिया होगा, जैसे कि फायर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, इसमें नंबर ऑफ सिर्फ 2 है और इसमें सेम क्राइटेरिया रखा हुआ है, तो आप इसमें एक बार अपने खुद से पढ़ सकते हो। अगर आप इसके अलावा CC लैब में इंजीनियरिंग कर रखे हो, तो बेसिकली आपको जो है PhD होना चाहिए, PhD होल्डर होना चाहिए केमिस्ट्री से, या तो आपने फुल टाइम 4 ईयर का BTech और BE इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हो केमिकल इंजीनियरिंग में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो और उसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आगे की चीज़ें देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जो बच्चे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से अपना जो इंजीनियरिंग कंप्लीट किए हुए हैं उनके लिए नंबर ऑफ सीट 3 है। और बेसिकली ये 4 साल का, अगर आपके पास 4 साल का BTech और BE का इंजीनियरिंग है का सर्टिफिकेट है इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, ठीक है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ साथ आप जो है आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट यहाँ पे पोस्ट दिया गया है, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे मार्केटिंग के लिए भी दिया हुआ है, मार्केटिंग के लिए नंबर ऑफ सीट 10 है, मार्केटिंग के लिए नंबर ऑफ सीट 10 है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आगे देख लेते हैं, अगर आगे देखो तो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब कि नंबर ऑफ सीट 5 है। तो वैसे कैंडिडेट बेसिकली जो कैंडिडेट किसी भी डिग्री से आपने जो है ग्रेजुएशन कर रखा, जैसे कि आपने BA कर रखा हो, या तो BTech कर रखा हो, या तो BCom कर रखा हो, कोई भी डिग्री से आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, तो आप यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे बात कर ले तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे 4 सीट है। तो यहाँ भी वैसे ही है कि आपने किसी भी ब्रांच से किसी भी डिग्री से आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर आपने BA BSc BCom या तो बैचलर कोई भी डिग्री है आपके पास, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे और भी पोस्ट दिया हुआ, जैसे कि कॉर्पोरेट और कम्युनिकेशन के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है रेगुलर फुल टाइम डिग्री इन डिसिप्लिन एनी डिसिप्लिन, मतलब किसी भी डिग्री से आपने जो ग्रेजुएशन कर रखा हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे नंबर ऑफ सीट 3 है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कि बेसिकली अगर आप PWBD से बिलोंग करते हो तो आपके लिए डिफरेंट रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे कि यहाँ पे UR मतलब होता है अनरिजर्व, SC मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, ST मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, PWBD यहाँ मतलब कि दिव्यांग, मतलब कि वैसे कैंडिडेट
जो मतलब कि बॉडी से फिजिकल रूप में परफेक्ट नहीं है, जैसे कि कोई आंखों से कम दिखाई देता है, किन्हीं का कान से कम सुनाई देता है, या तो हाथ से कम काम कर पाता है, या तो पैर से कम चल पाता है, सारी चीज़ें कुछ ना कुछ मतलब बॉडी में डिफेक्ट है, तो उसे PWBD कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो बेसिकली यही सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम आगे बात कर रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पे ये सारी कैटेगरी दिया हुआ है कि अगर आप PWBD के अंतर्गत आप जो है फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, तो कौन से PWD का सर्टिफिकेट आपके पास है, मतलब कि ये सारी जो चीज़ें दिया हुआ है वो PWBD के अंतर्गत सर्टिफिकेट को जो यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है। जैसे कि कुछ चीज़ों में दिया जाता है कि मतलब कोई आंखों से कम किसी का आंखों से कम दिखाई दे रहा है, या किन्हीं को कानों से कम सुनाई दे रहा है, या तो हाथ से कम काम कर पा रहे हैं ना, मतलब कोई भी बॉडी से किसी तरह से फिजिकली परफेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट है। तो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इस तरह का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या तो मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये वाला सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यदि आप इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे दिया गया मेंशन किया गया वो उस तरह का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यदि आप इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पे निम्नलिखित सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इन सभी में कोई ना कोई अगर एक भी सर्टिफिकेट है आपके पास तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। यदि आप सिविल में अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे भी सर्टिफिकेट यहाँ पे देना पड़ता है। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट क्राइटेरिया के लिए, डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट PWBD की यहाँ पे कैटेगरी रखा गया है। ठीक है, अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे अगर हम आगे चलते हैं तो देखो, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ रिलैक्सेशन, तो यहाँ पे अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो, या OBC से बिलोंग करते हो, या PWBD से बिलोंग करते हो, तो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अनुसार यहाँ पे जो आपको रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे कि SC ST के लिए डिफरेंट जो रिलैक्सेशन मिलते हैं उसके लिए सीट रिजर्व होता है, या PWBD के लिए सीट रिजर्व होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप एक बार ध्यान से पढ़ लेना। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो आगे में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये चूँकि ये भी PWBD से रिलेटेड नोट्स है, तो अगर आप इसमें पढ़ना चाहते हो, जैसे कि आप PWBD या SC ST से बिलोंग करते हो, तो आपके लिए जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो आप यहाँ पे किस तरह से अप्लाई कर सकते हो, आपका क्या एज रिलैक्सेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एक बार ध्यान से पढ़ लेना, उसके बाद इसे अप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे कि एप्लीकेशन फ़ी, तो एप्लीकेशन फ़ी तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप वैसे कैंडिडेट हो जो कि जनरल से या OBC या EWS से बिलोंग करते हो, तो आपके लिए जो है आपको लिए एप्लीकेशन फ़ी 1000 लगेगा, मतलब कि 1000 रुपया एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। उसके साथ साथ प्लस बैंक चार्ज भी आपको देना पड़ेगा, और ये जो है पैसा नॉन रिफंडेबल है, मतलब कि आपको वापस नहीं मिलेगा। आप इसमें जब फाइनल सबमिशन करते हो तो उसके पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट करना पड़ता है। तो इस रजिस्ट्रेशन फ़ी में जो है 1000 रुपया प्लस बैंक चार्ज आपको देना पड़ता है, जो आपको जो है वापस नहीं होगा। और यदि आप SC ST PWBD या एक्स सर्विसमैन या फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपके लिए कोई 1 रुपया भी एप्लीकेशन फ़ी के तौर पे देना नहीं पड़ता, मतलब कि आपके लिए ये फॉर्म फ्री है, आप फ्री में ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब देखो नेचर ऑफ जॉब फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, तो बेसिकली यहाँ पे कर सकते हैं 2 यूनिट में ऑपरेट किया जाता है, जैसे कि थाल, अलीबाग और ट्रॉम्बी। बेसिकली ये सारी चीज़ें जो मुंबई में ही लोकेटेड है, तो अगर आपकी जो जॉब लगती है तो आपको जो है मुंबई में ही शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप सैलरी और बेनिफिट्स की बात करें तो बेसिकली मैं आपको ध्यान से समझाना चाहता हूँ कि सैलरी एंड बेनिफिट्स क्या क्या है। तो बेसिकली जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग विल बी अंडरगोइंग ट्रेनिंग ऑफ 1 ईयर एंड विल बी ऑफर्ड अ लंप सम स्टाइपेंड फॉर 30,000 पर मंथ। तो मैं बेसिकली यदि आप इस जॉब के लिए एलिजिबल होते हो, मतलब कि इसका जो एग्जामिनेशन होता है या इंटरव्यू होता है, तो उसमें आप एलिजिबल हो जाते हो, सारी चीज़ें क्वालिफाई कर लेते हो, तो उसका जो है बाद जो है आपका जो 1 ईयर का जो है ट्रेनिंग पीरियड होने वाला है। मतलब 1 ईयर जो है 1 साल जो है आप ट्रेनिंग में ही बिताओगे। उस ट्रेनिंग के लिए जो है आपका स्टाइपेंड के रूप में 30,000 रुपया पर मंथ आपको दिया जाएगा। उसके साथ साथ आपको जो है जहाँ पे आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा वहाँ पे हॉस्टल की सुविधा होगी,
वहाँ पे आपको फ्री में हॉस्टल प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसके साथ साथ वहाँ पर रहना खाना सारी चीज़ फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे द हॉस्टल अकोमोडेशन क्वार्टर शेयरिंग बेसिस प्रोवाइडेड द देम ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। मतलब कि यहाँ पे अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो या तो क्वार्टर में रह रहे हो, तो वहाँ पे जो जितना भी फ़ी लग रहा है आपको, वो जो गवर्नमेंट के तौर पे, या तो आप वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराया जाता, तो ये सारी खर्चा जो है कंपनी उठाएगी, आपको 1 रुपया भी अलग से देना नहीं पड़ेगा। तो ये सारी खर्चा जो है 1 साल का खर्चा कंपनी उठाएगी, साथ साथ आपको 30,000 रुपया पर मंथ आपको सैलरी प्रोवाइड करवाएगी। अब देखो, मैनेजमेंट ट्रेनिंग पोस्टेड इन लोकेटेड अदर देन थम्बे और थाल शैल बी इंट्रेटेड फिक्स अलाउंस रेस 2500 PM टुवर्ड बोर्डिंग। मतलब कि कहने का मतलब है कि यदि आप मुंबई से कहीं और लोकेट किया जाते हो, मतलब कि कहीं भी आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो वहाँ पे जाने के लिए आपका जो है ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ जो है 2500 रुपया पर मतलब एक रात का 2500 रुपया आपको दिया जाएगा। उसमें जो है आपका जो ट्रैवलिंग होगा या तो आपका जो है डिफरेंट जो है एक्सपेंसेस आपके इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। और उसमें टी या डी सारी चीज़ें इंक्लूडेड होगा, यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। उसके अलावा और चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आप ये अगर ट्रेनिंग सक्सेसफुली ले ले, तो आप जो एक साल जो है अच्छे से बिता लेते हो, ट्रेनिंग पीरियड आप अच्छे से कर लेते हो, तो आपका जो है E1 ग्रेड पे जो है आपका सैलरी हो जाती है, आपका जो फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, और उसके बाद आप फाइनली जो है वर्क के लिए पोस्टेड हो जाते हो। तो अब जो है आपका बेसिक सैलरी 40,000 से 1,40,000 रुपया होती है। और उसके अलावा जो है आपका अलग से, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़ होता है, बेसिक जो पे होते हैं, BDA पार्क, उसके बाद HRA होते हैं, फिर मेडिकल फैसिलिटी, ट्रैवल, सारी चीज़ें मिला करके आपको जो है 81,000 रुपया पर मंथ आपकी सैलरी हो जाती है। ये कब होती है? 1 साल के बाद, जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो और फाइनल आप पोस्टिंग हो जाते हो, तो आपका जो सैलरी 81,000 रुपया पर मंथ होती है। अब बात कर लें दोस्त की, अगर इसमें जो आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आपको जो एक बॉन्ड लिखना पड़ेगा। और ये बॉन्ड जो है, अगर आप ये जो है एक छोड़कर जाना चाहते हो, ये बॉन्ड बेसिकली 4 साल के लिए होता है। ये जो बॉन्ड है 4 साल के लिए होता है। इसमें जो ट्रेनिंग पीरियड इंक्लूड होता है, मतलब कि 1 साल जो है ट्रेनिंग पीरियड के लिए होता है, और 3 साल जो है आपका जो है जॉब, प्रोफेशनल जॉब के लिए होता है। तो आप ये जो 4 साल के अंदर ही इस कंपनी को छोड़कर जाना चाहोगे, तो आपको जो 1 लाख रुपया यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा, तभी आप इसमें छोड़कर जा सकते हो। यदि आप 4 साल अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो इस कंपनी में, तब जो है आपको कोई भी रुपया देना नहीं पड़ता, आप किसी भी कंपनी में शिफ्ट हो सकते हैं इसके अलावा, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो अगर आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें, तो इसमें जो है ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। जब आप पर्सनल इंटरव्यू में क्वालिफाई हो जाते हो, तो कहीं नहीं आपको जो है मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आप फाइनल सिलेक्ट हो जाते हो। अब ऑनलाइन टेस्ट के बारे में बात कर लें, तो बेसिकली ऑनलाइन टेस्ट जो है कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। मतलब कि इसमें जब आपको जो 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसके बाद इस 4 ऑप्शंस में जो है आपका जो सही होगा उसमें आपको टिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब जो एग्जामिनेशन की बात करें, तो ये बेसिकली डिफरेंट सिटी में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने वाले हैं। जैसे कि यदि आप भोपाल रहने वाले हो, या दिल्ली के रहने वाले हो, या लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई के रहने वाले, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, उसके बाद नागपुर, या अन्य किसी स्टेट के रहने वाले, या अन्य किसी लोकेशन के रहने वाले हो, तो वहाँ पे आप जाके ये टेस्ट दे सकते हो। बेसिकली ये जो टेस्ट है, बेसिकली ये बाय लैंग्वेज होगा, ठीक है। मतलब ये जो एग्ज़ाम है बाय लैंग्वेज एग्ज़ाम होने वाला है। मतलब कि ये 2 लैंग्वेज में एग्ज़ाम होगा, एक हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी। मतलब कि आप जिसके लिए कंफर्टेबल हो उस भाषा में एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है। उसके अलावा अगर हम एग्ज़ाम का पैटर्न को समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पे देखो, जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम का पैटर्न समझने की कोशिश करें, तो बेसिकली इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो पहला पार्ट है कि यदि आप जिस डिसिप्लिन से आप इस फॉर्म अप्लाई किए, जैसे कि आपने मैकेनिकल से, सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, या इंस्ट्रूमेशन से फॉर्म अप्लाई किए हो, तो उसके क्वेश्चन भी शामिल होंगे इसमें। और उसके अलावा जो है एप्टीट्यूड का क्वेश्चन भी शामिल होंगे, ठीक है। और इसका जो है टोटल टाइम ही होगा जो 90 मिनट का होगा, मतलब कि 1.5 घंटे का जो आपका टोटल एग्जाम होगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 100 होंगे, मतलब 100 क्वेश्चन होगा इसमें। और 90 मिनट का टाइम में आपको 100 क्वेश्चन होगा, उसी में जो है आपका पूरा टेस्ट देना पड़ेगा। अब बेसिकली 50 क्वेश्चन जो है इसमें आपका जो डिसिप्लिन से आएगा, मतलब कि
अगर आप जो है स्पेशल डिसिप्लिन से फॉर्म फिल किए हो तो उस डिसिप्लिन से 50 क्वेश्चन आएगा, और 50 क्वेश्चन जो है आपका जो एप्टीट्यूड से आएगा, जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से मिलकर बना होगा। जैसे कि आप उसमें 50 क्वेश्चन में जो है कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, कुछ क्वेश्चन क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड का होगा, कुछ क्वेश्चन जो है रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, है ना, कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पे जनरल अवेयरनेस होगा, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन जो है शामिल किए जाएंगे। अब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी शामिल होगा, मतलब कि अगर आप यहाँ पे कोई भी गलत आंसर देते हो तो उसके लिए नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे जैसे कि अगर आप इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, टेस्ट देना चाहते हो, इसमें जॉब लेना चाहते हो, तो इसका जो है आपको जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इसमें फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप इसका जो PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गेट में जाकर आप इसमें डाउनलोड कर सकते हो, और एक बार इसे सही से पढ़ लेना, उसके बाद आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब देखो, जब आप जो है यहाँ पे क्वालिफाई हो जाते हो, मतलब कि CBT में आप क्वालिफाई कर जाते हो, तो आपको जो है पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाने के पहले, तो यहाँ पे देखो, जब आप पर्सनल इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको जो है 1:7 के रेशियो में आपको जो है बुलाया जाता है। मतलब कि अगर एक सीट है, 1 सीट है, तो आपको जो है नंबर ऑफ पीपल कितना 7 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। 7 कैंडिडेट मतलब एक सीट के लिए 7 लोगों को बुलाया जाएगा, और 7 लोगों में जो अच्छा करेगा उसके लिए यहाँ पे उसको पोस्ट दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो इंटरव्यू इसका होने वाला वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी टफ होने वाला है। आपको जो प्रिपरेशन अच्छे से करना पड़ेगा, तब आप जो यहाँ पे सिलेक्ट हो पाओगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें, यदि आप देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोटिस है, तो यदि आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो इंटरव्यू में जाने के लिए जो आपका जो है ट्रेन से अगर जाते हो तो 3rd ईयर का जो AC का टिकट वो प्रोवाइड करवाएंगे, या तो आप बस में जाते हो तो वहाँ भी AC का टिकट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पैसा आपको जो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आप टिकट कटवा के जाते हो, ठीक है। जब वो टिकट वहाँ पे सबमिट करते हो तो वो उसका पैसा जो है आपके अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। वो पैसा जो है तुरंत नहीं आता, मतलब कि कुछ टाइम लग जाता है, जैसे 1 से 2 सप्ताह टाइम लग जाता है पैसे अकाउंट में आने में। तो बेसिकली लेकिन आपका ये जो पैसा रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जैसे कि अगर वेटेज की बात कर ले तो ऑनलाइन अगर टेस्ट में 80% मार्क्स वेटेज दिया गया है, ठीक है, और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू का जो है 20% वेटेज दिया गया है। तो बेसिकली सबसे पहले आपका जो है ऑनलाइन टेस्ट पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट में जो 80% क्वेश्चन वहाँ पे 80% इसका वेटेज है। तो अगर आप इसमें कुछ अगर आप पर्सनल इंटरव्यू की बात करें तो इसमें थोड़ा सा तैयार होकर के अच्छे से रिप्लाई तैयार होकर के जाते हो, है ना, थोड़ा सा माइनर से बैठते हो, अच्छे से बातचीत करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको इसमें 10% मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो इसमें भी 70% मार्क्स ला ही सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्वालिफाई होने के लिए बेसिकली सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे देना है, ऑनलाइन टेस्ट पे देना है, क्योंकि अगर ऑनलाइन टेस्ट में क्वालिफाई होगा तभी आप जो है इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यही सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे प्री एम्प्लॉय मेडिकल एग्जाम, तो बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब कि अगर आप जो है पर्सनल इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हो तो आपका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। अब देखो, जैसे कि अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो यहाँ पे गाइडलाइंस दिया गया है, तो एक बार इस पर जैसे कि पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपका फ़ी को पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें दिया हुआ है, यही मेथड में अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली जैसे आप डिफरेंट वैकेंसी को अप्लाई करते हो वैसे ही यहाँ पे अप्लाई करना होता है दोस्त, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा ये जो नोटिफिकेशन आया है वो आपको काफ़ी बेहतर लगा होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा, और कहीं ना कहीं आपके लिए जो है ये अच्छा भविष्य बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये एक महारत्ना कंपनी है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से परमानेंट जॉब होने वाला है। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले होते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो सैलरी काफ़ी इंक्रीज होती जाएगी, और बेसिकली आपको जो सैलरी लगभग 2 लाख रुपये पर मंथ तक पहुँच सकती है। तो अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हो तो आपका जो करियर काफ़ी अच्छा बन जाता है, और आपके साथ साथ आपके आने वाली पीढ़ी का भी करियर अच्छा बन जाता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।